नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1964 से 1966 तक उन्होंने 2 बार लाल किला पर तिरंगा फहराया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आजकल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे समाज में हिंसा बढ़ रही है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए नरसंहार करने की बात हो रही है और जिस तरह से इस देश में दंगे फसाद मणिपुर से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर गुजरात एक अनवरत सिलसिला है दंगों का, हादसों का, प्रायोजित हादसों का। तो ऐसे समय में जब चौतरफा हिंसा का माहौल है तो गांधी जी को याद करना स्वाभाविक है। लेकिन गांधी जी को याद करने से पहले हमें थोड़ा से देखना होगा कि गांधी जी के समर्थक कितने हैं और गांधी जी के फॉलोवर, गांधी जी को मानने वाले कितने हैं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में स्थापित हुई है, तब से गांधी जी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जहर उगलने का एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन जब वो जहर प्रधानमंत्री कार्यालय से निकले, पीएमओ से निकले और प्रधानमंत्री उसकी मौन स्वीकृति देते हुए नजर आए, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि आज हमारे शासक वर्ग, आज हमारे रक्षक ही भक्षक हो गए हैं संविधान के, लोकतंत्र के और इस देश के 20% मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी का वोट लेकर के तो आ जाते हैं और सरकार भी बना लेते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लिए क्या करते हैं और जो कुछ करते हैं उसमें कितनी ईमानदारी होती है, इसका काला चिट्ठा पेश किया है राहुल गांधी ने। और जिस तरह से आज बिहार में जातीय जनगणना, ओबीसी जनगणना का डाटा प्रस्तुत हुआ है, उससे पूरा संघ समुदाय, पूरा भारतीय जनता पार्टी भगवा कुनबा बुरी तरह से परेशान है, निराश है, हताश है। जिन पिछड़े वोटों के बूते 44% वोट मिला था 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का, अब उस ओबीसी वोट में सेंध लगा दिया है राहुल गांधी ने, नीतीश कुमार ने और इंडिया ने। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट बढ़ना स्वाभाविक है। और जहां तक गांधी जी की बात है, तो गांधी जी के पुतले को गोली मारने का काल 2014 से 2024 के बीच ही रहा है और अभी और गोली मारा जाएगा गांधी जी के पुतले को। और जब गांधी जी के पुतले से खून निकलता है तो गोली मारने वाला शख्स कितना हर्षित होता है, कोई और नहीं, वही सांसद, महिला सांसद जो भोपाल से चुन के आती है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर या साध्वी प्रज्ञा सिंह, कुछ भी कह लीजिए। बहुत से इनके नाम होते हैं, बहुत से इनके रूप होते हैं, बहुत सा इनका चरित्र होता है। हिंदू महासभा की सदस्य, इसने जब खुल्लम खुल्ला गांधी जी को गोली चलाया और गांधी जी के पुतले से खून निकला तो आह्लादित हो रही थी और उस खून से तिलक लगा रही थी। हिंदू महासभा के लोग, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को बस याद करते हैं, लेकिन गांधी जी को मानते नहीं हैं, न तो गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं और न गांधी जी के उपदेशों पर, गांधी जी के दिखाए रास्ते पर ये लोग चलते हैं।
और गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जा करके श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, तो सिर्फ दिखावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाद में है, आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, और आरएसएस का कोई भी शख्स गांधी जी में विश्वास नहीं करता, संविधान में विश्वास नहीं करता, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। ऐसे में क्या कहा जाए कि हमारा देश राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश सिंगोल की ओर बढ़ रहा है, जिसकी पूजा किया था, जिसको लेकर के हाथ में राजदंड, सिंगोल, जो कुछ भी कह लीजिए उसको, पूरे संसद भवन का चक्कर लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिया, हाथ में मैं राजतंत्र को लेकर के चल रहा हूं, और अब आपकी खैर नहीं, संविधान की खैर नहीं, लोकतंत्र की खैर नहीं, हम राजतंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। और उनका इरादा है कि अगर 2024 में उन्हें जिताया जाएगा तो फिर दोबारा 2029 में, 2034 में या 2039 में चुनाव होने की नौबत नहीं आएगी। हमारे देश को, हमारे प्रजातंत्र को, हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। और ऐसा होने में बहुत समय नहीं बचा हुआ है। 2025 के दशहरे के दिन तक यह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा यह देश, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। क्योंकि दशहरे के दिन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इस दिन 100 साल पूरे हो रहे हैं। 2025 को दशहरे के दिन 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस 100 साल में की खुशी में, शतक पूरा करने में हिंदू राष्ट्र को देखना चाहते हैं मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, शाह और जितने भी भगवा गैंग के लोग हैं। ये सभी लोग हिंदू राष्ट्र के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और उसी के आज तक कभी मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए खुद से नहीं निकले हैं। लेकिन आज वो कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी यूपी में आ रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और इनके प्रचारक वो तो 6 महीने, साल भर पहले से लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बूथ लेवल पर मजबूती लाने के लिए, बूथ लेवल पर लूटपाट करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडिया अगर समझ रहा हो कि हम संवैधानिक ढंग से या चुनाव आचार संहिता या चुनावी सदाचार के तहत चुनाव जीत जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। उसे हर मोर्चे पर, अनैतिक मोर्चा है तो उस पर भी अनैतिक बन करके निपटना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। अगर वह बूथ लेवल पर धांधली कराना चाहती है आरएसएस के प्रचारकों से, तो नोट कर लेना चाहिए कि कांग्रेस को और इंडिया को भी इसी तरह का कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि उस स्तर पर भी इन्हें धराशायी किया जाए। गांधी के देश में अगर इस समय गंभीरता पूर्वक पहल नहीं की जाएगी और भगवा गैंग के खिलाफ रणनीति बना करके उस पर चला नहीं जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। गांधी की आत्मा को ऐसे ही छलनी कर दिया है। अंबेडकर के संविधान को ये निगलना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, न्यायपालिका पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, मीडिया पर स्थापित कर ही लिया है 2014 से आधिपत्य। व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर पहले से ही इनका आधिपत्य है, जब इनके 303 सदस्य चुन करके आते हैं तभी से। और राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद भी दाएं बाएं से इन्हें समर्थन मिल जाता है और अपनी मनमर्जी चलाने के लिए कोई भी कानून, चाहे वो किसान का काला कानून हो, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, कोई भी कानून हो उसे पारित करा ही लेते हैं। तो इनके अहंकार को तोड़ने के लिए, भारत को नरसंहार से बचाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र के दुस्वप्न से, काले स्वप्न से बचाने के लिए आज
कांग्रेस को, इंडिया को और इस देश के ओबीसी एसटी एसटी समाज को उतरना होगा। और गांधी जी के देश में गोडसे की पूजा नहीं होगी, गांधी जी के देश में गोडसे की विचारधारा नहीं चलेगी। इस मंत्र पर हमें काम करना होगा, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा और तभी हम बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।